हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। जैसा कि आपको पता होगा और आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आरओ, एआरओ और यूपीपीएससी के लिए मिडाइवल हिस्ट्री, और बिल्कुल बेसिक से एकदम पेड की तरह कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। एकदम से पूरी बुक का अध्ययन करवाऊँगा। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और कोशिश ये है कि छोटे छोटे वीडियोज़ ही आपके ले करके आऊँ। याद रखिएगा, मैं एक तरफ से आपको पूरी बुक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बुक अगर आपने अध्ययन कर लिया तो 100% आपको बहुत ही अच्छा जो है इसमें से कंटेंट मिलने वाला है और आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। 2 वीडियो मैंने पढ़ा दिया है। इस्लाम का उदय, इस्लाम के उदय में 13 मिनट की वीडियो है। 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, इनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और स्पेशल ध्यान रखिएगा, जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आरओ, एआरओ और यूपीपीएससी के लिए ही मैंने बना रखा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस्लाम के उदय में देखेंगे खिलाफत, ठीक है। तो इस्लाम का उदय शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या समस्याएं आई, ठीक है, मोहम्मद साहब को, तो ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है। ये ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़िए, बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपको जो है क्या होता है कि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं भी आते होते हैं और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उसका भी आंसर आप दे के आते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, खिलाफत देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए खिलाफत की शुरुआत कब से माना जाता है। तो 633 ईस्वी से लेकर के 661 ईस्वी तक खिलाफत माना जाता है, खिलाफत की शुरुआत। तो मैं यहाँ पर खिलाफत लिख दे रहा हूँ, खिलाफत, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं क्या होता है कि स्टाइलस पेन से लिखता हूँ और ये मोबाइल के ऊपर लिखता हूँ, तो ये गलत भी लिख दिया मैंने, खिलाफत, ठीक है, खिलाफत है ये, खिलाफत 633 ईस्वी से 661 ईस्वी तक माना जाता है इसको, ठीक है। इसका उदय माना जाता है, ठीक है, खिलाफत का। अब हम लोग खिलाफत के बारे में देखेंगे। तो ये 633 से 661 है, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा क्योंकि ये मैं ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि स्टाइल से सही से लिखते बनता नहीं है। तो देखेंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए खिलाफत क्या है। कुरान में खिलाफत शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रतिनिधि आप जानते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोलते हैं। तो कुरान में क्या है कि खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है, ठीक है। यही उपाधि पैगंबर के उत्तराधिकारी के लिए भी उपयुक्त मान ली गई है। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इस्लाम का शुरुआत कहाँ से हुई है, इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ है। मोहम्मद साहब की जब डेथ हो गई थी, जब निधन हो गया था 632 ईस्वी में, तो मोहम्मद साहब ने अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं रखा था। लेकिन मानने वालों ने ऐसा मान लिया है कि जो प्रतिनिधि होता है, जो कुरान में खलीफा शब्द जो है प्रतिनिधि के लिए दिया गया है, तो प्रतिनिधि का मतलब उत्तराधिकारी मान लिया गया है, ठीक है। तो जो है ये ऐसा मान लिया गया है, लेकिन जो मोहम्मद साहब थे, ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। यही उपाधि पैगंबर के उत्तराधिकारी के लिए भी उपयुक्त मान ली गई है, प्रतिनिधि। जो खिलाफत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खिलाफत तो शुरुआत हुई 633 से 661 ईस्वी तक, ठीक है। और जो है खिलाफत का मतलब ही कुरान में लिखा गया खलीफा, और खलीफा शब्द जो है प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रतिनिधि के लिए, ठीक है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। यही उपाधि पैगंबर के उत्तराधिकारी के लिए भी उपयुक्त मान ली गई है। खलीफा का अधिकार एक सुव्यवस्थित शासन पर आधारित था, ठीक है। मतलब खलीफा का जो अधिकार था वो एक सुव्यवस्थित शासन करना ही था उसको। उसे न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुसार शासन करने का अधिकार था। यदि खलीफा अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है तो लोगों को उसके विरुद्ध आंदोलन करने का अधिकार था। कहने का मतलब ये है कि जो खलीफा था, अगर वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है, ठीक है, तो हुक्म का मतलब ये जो नियम कानून है, जो मोहम्मद साहब ने नियम कानून बना गए थे कि 5 बार जो है 5 चीज़ें उन्होंने 5 व्रत बताए थे, तो वो मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा जिसे व्रत बोलते हैं, हज करना या ज़कात करना, ठीक है। तो ज़कात धार्मिक कर था, ठीक है। और कर 3 प्रकार के थे, सदका, ज़कात और उर्स। तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत छोटे छोटे वीडियो, बहुत बढ़िया से पढ़ाया, तो पढ़ जरूर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो वही है, जो इसका पालन नहीं करेगा वो जो है अल्लाह के जो है विरुद्ध जो है माना जाएगा और उसके खिलाफ आंदोलन का अधिकार होगा लोगों को। तो देखिए, इस्लामी कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता और इसी कारण उत्तराधिकारी कानून को भी स्वीकार नहीं करता। तो देखिए, इस्लामी कानून जो है वो बादशाह को राजनीतिक संस्था के रूप में, अर्थात राजनीतिक संस्था नहीं माना गया है बादशाह को,
ध्यान रखिएगा इस्लामी कानून में। इसी कारण उत्तराधिकार के कानून को भी स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए कारण है कि अगर जो इस्लाम कानून है बादशाह को राजनीतिक संस्था नहीं मानता है, तो इसीलिए उसमें उत्तराधिकारी भी नहीं माना गया है। क्योंकि जो राजनीति होती है उसमें उत्तराधिकारी का नियम जो बादशाह होता था, पहले आपने देखा होगा जब आप जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बादशाह के बाद में फिर उसका लड़का बादशाह बन गया है ना, तो उत्तराधिकार, तो ऐसा नहीं था इसमें, इन्होंने ऐसा कह रखा हुआ है। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मदीना के जो है वासियों ने अपना एक शासक चुनने का निर्णय किया और खजरात जनजाति का साद पुत्र उबैदा उनका भावी उम्मीदवार था। जो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ाया वो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप लिंक कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक सही से पढ़ना है कि सब कुछ समझ में आए, तब आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी वीडियोज़ देखते रहना है। तो देखिए, शासक चुनने का निर्णय लिया किसने? मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जो मदीना वासी थे, जहाँ पर गए थे, मदीना में ही गए थे मोहम्मद साहब। ठीक है, 360 मूर्तियाँ थी, उसका उन्होंने विरोध किया। तो इस तरीके से जैसे भी था, तो वो आप पिछली वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो खराज जनजाति का साद तो खराज जनजाति की साद पुत्र उबैदा उनका भावी उम्मीदवार था। कौन था? उबैदा उम्मीदवार। जो उसमें कबीला था मदीना में, उनका जो उम्मीदवार बनाया उन्होंने उबैदा को बनाया था। उधर कुरैश जनजाति के प्रतिनिधि जो थे वो अबू बकर थे। अबू बकर उमर तथा अबू उबैदा जर्राह खलीफा की पदवी अपने पास रखना चाहते थे, अर्थात मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। कौन? अबू बकर उमर तथा अबू उबैदा जर्राह, ये खलीफा की पदवी अपने पास रखना चाहते थे। अर्थात कहने का मतलब है कि मोहम्मद साहब का ये उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। काफ़ी वाद विवाद के बाद अबू बकर को खलीफा चुन लिया गया मदीना में। पहले 4 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान व अली के काल में इस्लाम धर्म संसार के विभिन्न भागों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर मुसलमानों ने 2 शक्तिशाली साम्राज्यों सासनिद और बिजेंटाइन को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, 100 वर्षों के अंदर मुसलमानों ने 2 शक्तिशाली साम्राज्य को उसमें परास्त किया था। पहला था ससानिद, मैं लिख दे रहा हूँ, उस समय थोड़ा लिखते बनता नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं भी हेजिटेट होता हूँ लिखने के लिए कि कम से कम लिखना पड़े। तो ये था, देखिए यहाँ पर ये डबल हो गया, सासनिद, ये एक साम्राज्य था, और दूसरा था बिजेंटाइन। तो बिजेंटाइन, तो ये 2 था। ध्यान रखिएगा, ये 2 साम्राज्य था जिसे मुसलमानों ने उस समय परास्त किया था। उन्होंने सीरिया, ईरान व मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त की। मुस्लिम साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत हो गया, अतः खलीफाओं को अपनी राजधानी मदीना से हटाकर दशमिक बनानी पड़ी थी। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। तो क्या हुआ था जब इस समय अबू बकर, ठीक है, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनना चाहते थे तीनों चारों लोग, और उसके बाद में क्या हुआ था, संसार के विभिन्न भागों में इस्लाम का धर्म का संसार में विभिन्न भागों में जो है फैल गया। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर मुसलमानों ने 2 शक्तिशाली साम्राज्य को जीत लिया, ससानिद और बिजेंटाइन को पराजित किया था। उसके बाद में उन्होंने सीरिया, ईरान और मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त की थी। मुस्लिम साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत हो गया, अतः खलीफाओं को अपनी राजधानी मदीना से हटाकर दशमिक बनानी पड़ी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जगह कम रही हो या जो भी रहा हो उसका सर्कमस्टांसेस, तो और आगे देखेंगे तो अभी क्लियर होगा। इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा थे। अब चारों प्रमुख खलीफाओं का नाम हम लोग उनके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा कौन थे? इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। नाम सबका लिखता हूँ मैं अब यहाँ पर, ठीक है। उसको एक बार इरेज करके सबका नाम लिखता हूँ। कभी कभी ये जो है, तो देखिए सबसे पहले अबू बकर थे, ठीक है, अबू बकर, और उमर, उस्मान थे, ठीक है, और अली। ये 4 खलीफा थे। अब इन चारों खलीफा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 4 खलीफा थे। तो अबू बकर जो थे वो 632 से 634 ईस्वी तक उन्होंने वो खलीफा पद पर थे, ठीक है, 634 है। और उसके बाद में उमर जो थे
वो उमर थे 634 से 644, 634 से 644, और उसके बाद में उस्मान जो थे वो 644 से 656 तक। देखिए जो पिछला है वही आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर 634 तक ख़त्म हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पर 644 ख़त्म हुआ, 644 से शुरुआत हुई। आगे देखिएगा जो अली थे, अली का भी बता देता हूँ इसी में। तो अली के बारे में बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम लोग जो है इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर इन लोगों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो खलीफा थे 4 लोग। तो देखिए अबू बकर के बारे में सबसे पहले देखेंगे। अबू बकर इस्लाम धर्म के सबसे आरंभिक अनुयायी थे। उन्होंने संपूर्ण अरब तथा उसके पड़ोसी राज्यों को जीतने का प्रयत्न किया। इस उद्देश्य से उन्होंने 11 सैनिक दलों का गठन किया। एक वर्ष में समस्त अरब देश में एक निर्विरोध केंद्रीय सत्ता द्वारा शांति स्थापित कर दी गई। उनके शासन के दूसरे काल में अरब सेनाओं ने चेल्डिया, जिसे इराक बोलते हैं, और सीरिया पर आक्रमण किया। उन्होंने वाइजेंटाइन राज्य के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया। जब वाइजेंटाइन पर उन्होंने आक्रमण किया तब उस समय सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था, अबू बकर ने। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। तो सेना का नेतृत्व किया और ससानिद के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी, ठीक है। 2 राज्यों के भी जो 2 साम्राज्य थे उनके जो है खिलाफ इन्होंने विजय प्राप्त की थी, वाइजेंटाइन और ससानिद। तो इन सफलताओं के कारण अरबों को विश्वास और सम्मान मिला। 13 अगस्त 634 को अबू बकर की मृत्यु हो गई। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब उमर देखिए, उमर के बारे में, तो उमर 634 से 644 ईस्वी तक थे। उमर खलीफा की उपाधि के साथ साथ आमिर उलमुनियन, ध्यान रखिएगा इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये उपाधि है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए तो आमिर उल मुमिनीन, आमिर उल और मुमिनीन, ठीक है। तो इसकी इन्होंने का जो है विरुद्ध धारण किया। तो इन्होंने ये उपाधि भी धारण किया था, ध्यान रखिएगा, आमिर उल मुमिनीन की उपाधि धारण किया था किसने? उमर ने, ठीक है। आगे लिखा हुआ अबू बकर की भांति इन्होंने भी विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण किया। विस्तार करना ही जो है, जो अबू बकर था वही विस्तारवादी का जो है समर्थक था, अर्थात अपने साम्राज्य को बढ़ाने का ही जो है, ठीक है, वैसे ही उमर ने भी किया। तो विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण किया। उन्होंने सीरिया तथा सासनिद राज्य पर विजय प्राप्त की, किसने? उमर ने। और उसने भी जो है अबू बकर ने भी यही किया था, ठीक है। तथा मिस्र को भी इस्लामी गणराज्य में मिलाया, किसने मिलाया? उमर ने मिलाया। सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रत्येक देश को प्रांतों में बांटा गया। जितने जहाँ कब्जा करते थे वहाँ पर देशों को प्रांतों में बांटते थे, तथा ज़मीन का बंदोबस्त और जनगणना की गई। उमर के बाद तीसरे खलीफा उस्मान हुए। तो पहले खलीफा अबू बकर हुए, दूसरे उमर हुए, तीसरे अब उस्मान आए। तो उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक थे। उस्मान तीसरे खलीफा थे। जिस समय वे खलीफा नियुक्त हुए उस समय इनकी आयु 70 वर्ष थी। इनके समय में इस्लाम के अनुयायियों में पक्षपात, ईर्ष्या तथा स्वार्थ की भावना प्रबल हो गई। फलस्वरूप चारों ओर अशांति व्याप्त हो गई, ठीक है। चोरों लिखा हुआ मिस्टेक है इस बुक में। तो चारों ओर अशांति व्याप्त हो गई। उस्मान के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह अपने ही कबीले के व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं और मोहम्मद साहब के कबीले बनी हाशिम के अधिकारों की उपेक्षा करते हैं। अब इनके ऊपर एक प्रॉब्लम और आ गई। जब ये खलीफा बन गए तो जो है ये उस्मान तीसरे खलीफा थे। जिस समय वो खलीफा नियुक्त हुए उस समय इनकी आयु 70 वर्ष थी। सिंपल सा है, जब बूढ़े हो गए हैं तो उस समय क्या शासन करेंगे ये, ठीक है। इनके समय में इस्लाम के अनुयायियों में पक्षपात हो गया, ठीक है। ईर्ष्या तथा स्वार्थ की भावना प्रबल हो गई। फलस्वरूप चारों ओर अशांति व्याप्त हो गई। उस्मान के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह अपने ही कबीले के व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, अर्थात जो उनके कबीले में हैं उनकी ही नियुक्ति करते हैं बड़े बड़े पदों पर, ठीक है। मोहम्मद साहब के कबीले के जो बनी हाशिम के अधिकारों की उपेक्षा करते हैं। जो मोहम्मद साहब के कबीले थे उनका जो अधिकार था उसका उपेक्षा करते हैं, वो उनका अधिकार देते नहीं हैं। तो इन कारणों से उस्मान ने जनता के स्नेह और सम्मान खो दिया।
अर्थात सिंपल सा है, अगर ऐसा कोई कलंक लग रहा है किसी के ऊपर तो सिंपल सा है कि वो जनता का जो है जो सम्मान है या जो उसका प्रेम भाव वो सब खो देगा, है ना। जनता के दिल में फिर जगह रह नहीं जाएगी ऐसे व्यक्ति के लिए। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से कि उस्मान ने जनता के स्नेह और सम्मान खो दिया। और 17 जून 654 ईस्वी कुछ विद्रोहियों द्वारा कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या कर दी गई। चौथे खलीफा बनते हैं अली। तो चौथे खलीफा के बारे में देखेंगे तो उस्मान के बाद अली चौथे खलीफा थे। अली का खिलाफत अधिकांशतः युद्धों का युग रहा, अर्थात अली के समय बहुत सारे युद्ध हुए। ठीक, कहने का मतलब तो यही है इस बुक में, अली का खिलाफत अधिकांशतः युद्धों का युग रहा। चूँकि मदीना खिलाफत के साम्राज्य में संपन्न प्रदेशों से बहुत दूर स्थित था, इसलिए अली ने कूफा को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया। खलीफा उस्मान के समय में मुसलमानों में प्रारंभ ईर्ष्या, पक्षपात व विरोध अली के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। भाई जो उस्मान के समय पर शुरू हुआ था जो है प्रॉब्लम, ईर्ष्या, पक्षपात, विरोध, ठीक है, स्वार्थ की भावना, तो ये प्रबल हो गई अली के समय में। जब अली खलीफा बना तो ये सब एकदम चरम उत्कर्ष पर पहुँच गई, चरम सीमा पर पहुँच गई। तो 25 जनवरी 661 ईस्वी को अली की मृत्यु हो गई। अली के ज्येष्ठ पुत्र हसन खलीफा चुने गए। तो जो अली के पुत्र थे हसन खलीफा, उनको हसन को खलीफा चुना गया अली की मृत्यु के बाद। और इनकी मृत्यु हो गई 25 जनवरी 661 ईस्वी को अली की। किंतु जो हसन बनाया गया खलीफा, किंतु जो है हसन ने मुआवियों के पक्ष में खिलाफत की पदवी छोड़कर मदीना चले गए। भाई जो मुआवियों के पक्ष में खिलाफत की पदवी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, खलीफा के पदवी छोड़ दिया और ये मदीना चले गए। मुआविया ने उमैया के खिलाफत की नींव डाली। मुआविया ने खलीफा को एक प्रकार की बादशाहत का रूप दिया, जिससे अर्थात देखिए जो जिसका विरोध करते थे मोहम्मद साहब बादशाहत का, उसी का इन्होंने रूप दे दिया, जिससे उसका धार्मिक नेतृत्व क्षीण होने लगा। मुआविया ने यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मक्का मदीना के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने यजीद के प्रति राजभक्ति की शपथ ग्रहण किया, किंतु कूफा की जनता ने हुसैन अर्थात मोहम्मद साहब की पुत्री फातम का पुत्र को खलीफा बनाने के लिए आमंत्रित किया। हुसैन देखिए अब क्या हुआ, जब अली थे तो अली खलीफा जब एक्सपायर कर गए अर्थात डेथ हो गई उनकी, तो उन्होंने अपने लड़के को बना दिया खलीफा। लेकिन उनका लड़का जो था उसने खलीफा का पद त्याग दिया और बादशाहत की तरफ जाने लगे। तो वहाँ पर विद्रोह होकर के उनको हटा दिया गया। और जब हटा दिया गया तो देखिए किसको, मोहम्मद साहब की जो पुत्री फातिमा का पुत्र जो था उसको जो है खलीफा बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया वहाँ के लोगों ने। हुसैन व यजीद के मध्य युद्ध अवसंभावी था, क्योंकि जो हुसैन और यजीद थे इनके प्रति जो है युद्ध तो होना ही था, क्योंकि जो कूफा की जनता जो थी उसने हुसैन को खलीफा बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ये दो लोग थे वहाँ पर, हुसैन और यजीद। तो यजीद के मध्य अगर दो लोग हैं और एक को जो है वहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है, अगर दो भाई हैं दो में से एक को बनाया जा रहा है तो दूसरा लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो वही था कि युद्ध असंभावी था, अर्थात संभव था कि युद्ध हो। तो कूफा से 25 मील दूर करबला के मैदान में यजीद और हुसैन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुसैन शहीद हुए। हुसैन एक्सपायर कर गए, इसमें डेथ हो गई। यजीद ने लगभग 3 वर्ष तक शासन किया। यजीद का पुत्र मुआविया द्वितीय क्षयग्रस्त था। ठीक है, जो यजीद का पुत्र था मुआविया द्वितीय, वो क्षयग्रस्त था, अर्थात उसको टीबी का रोग था, तो जिसकी 3 माह बाद मृत्यु हो गई। लोगों ने मरवान पुत्र हकम को अगला खलीफा बनाया। मरवान का जो पुत्र था हकम, उसको अगला खलीफा बनाया गया। उसी समय अब्दुल्ला के पुत्र जुबैर ने खिलाफत का दावा किया। उन्होंने लगभग 9 वर्ष तक संघर्ष किया। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ये। ठीक है, एक साइड से आप अगर एक तरफ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस्लाम का उदय। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं स्टाइलस से लिखता हूँ मोबाइल के ऊपर, इसलिए इस तरीके से लिखता हूँ, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा और चैनल को और जो है शेयर करिएगा। शेयर करेंगे तो और भी अच्छे से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि फिर स्टाइलिश से नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।